कहा जाता है रोड विकास की सीढ़ी होती है जो किसी भी देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करती है। लेकिन ये सीढ़ियां तभी काम करती हैं जब उन पर चलने वाले लोगों के बीच की दूरियां कम हो। सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारा देश इन दूरियों को मिटाने में सक्षम हो रहा है? क्या सड़कों का ये जाल हमारे सपनों तक पहुंचने का सफर आसान बना रहा है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे रीजन की जो ना सिर्फ भारत का दिल है बल्कि उसके विकास का इंजन भी है, दिल्ली एनसीआर। ये रीजन जो अपनी बढ़ती इकॉनमी, तेजी से बढ़ते शहरों और हर दिन नई ऊंचाइयां छूने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है, अब अपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के नए युग में प्रवेश कर रहा है। आज हम देखेंगे किस तरह से दिल्ली एनसीआर के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में नए हाईवेज, फ्लाईओवर्स और एलिवेटेड कॉरिडोर्स का विकास हो रहा है और किस तरह ये लोगों की लाइफ में चेंज ला रहे हैं। कैसे गवर्नमेंट ने इस रीजन की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए बड़े बजट्स एलोकेट किए हैं और कैसे ये प्रोजेक्ट्स एनसीआर को नए दौर में ले जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की। दिल्ली एनसीआर के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की शुरुआत हुई थी ब्रिटिश रूल के टाइम से। ब्रिटिश रूल के टाइम 1911 में कोलकाता से कैपिटल को दिल्ली शिफ्ट किया गया। उसके बाद से दिल्ली बहुत सी मेजर एक्टिविटीज का सेंटर बन गया एंड उस वजह से दिल्ली में लाखों लोगों का आना जाना लगा रहा, जिससे लोगों को काफी प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ा। नई रोड्स बनती रही और तुरंत ही टूटती रही। ब्रिटिश रूलर्स ने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना जरूरत थी। रोड्स ज्यादातर कच्ची या अनपेव्ड होती थी जो बारिश या गर्मी के मौसम में जल्दी खराब हो जाती थी। ब्रिटिश रूलर्स ने अपने फायदे के लिए कुछ रोड जरूर बनाई, लेकिन उनका फोकस पब्लिक वेलफेयर से ज्यादा अपने इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स पर था। इसके रिजल्ट में दिल्ली एनसीआर का रोड नेटवर्क उस टाइम के दौरान अंडर डेवलप्ड और अनरिलायबल रहा। 1950s और 1960s के टाइम जब इंडिया अपनी नई इंडिपेंडेंस का आनंद ले रहा था, तब एनसीआर के रोड नेटवर्क की कंडीशन भी धीरे धीरे इंप्रूव होने लगी थी। लेकिन तब भी ये एरिया पूरी तरह से आजाद नहीं था। सड़कें नैरो थी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर बस इजी मेजर्स लिए जा रहे थे और किसी भी तरह का कोई विजनरी अप्रोच नहीं था। 1970s और 1980s में जब भारत ने इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की तरफ कदम बढ़ाया, तब एनसीआर में भी कुछ बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए गए। ये पीरियड था जब दिल्ली में कुछ इंपॉर्टेंट फ्लाईओवर्स और हाईवेज का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। लेकिन फिर भी इस बढ़ते हुए रीजन की जमीनी हकीकत ये थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ उतनी तेज नहीं थी जितनी की अर्बनाइजेशन की थी। इसके रिजल्ट में ट्रैफिक कंजेशन एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई। 1990s के दौर में लिबरलाइजेशन के बाद एनसीआर के डेवलपमेंट में एक नई रफ्तार आई, लेकिन ये रफ्तार अर्बनाइजेशन तक लिमिटेड रही और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ने अपनी असली पहचान के लिए स्ट्रगल किया। बढ़ती हुई पॉपुलेशन और गाड़ियों की संख्या से सड़कें चपेट में आने लगी। बहुत सारे लोग जो नए रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में शिफ्ट हो रहे थे, उनका सफर और भी चैलेंजिंग हो गया। हर दिन के ट्रैफिक जैम्स, सड़कों पर गड्ढे और एक्सीडेंट्स ने लोगों की जिंदगी और भी मुश्किल बना दी। लेकिन 2000 के बाद से गवर्नमेंट ने इस इश्यू को संभालने के लिए कुछ स्पेसिफिक कदम उठाने शुरू किए। पहली बार रोड नेटवर्क को सिस्टमैटिकली देखने और उसे डेवलप करने की जरूरत समझी गई। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) और सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (CPWD) के साथ मिलकर गवर्नमेंट ने कुछ बड़े इनिशिएटिव्स लिए, जिसमें एग्जिस्टिंग रोड्स को अपग्रेड करना और नए एक्सप्रेसवेज और फ्लाईओवर्स का डेवलपमेंट इंक्लूडेड था। आज के टाइम पर दिल्ली एनसीआर का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अपने सबसे बड़े बदलाव से गुजर रहा है। आज शहर का हर कोना एक्सप्रेसवेज, फ्लाईओवर्स और सिग्नल फ्री कॉरिडोर से घिरा हुआ है। हम आज ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहां एक तरफ मिलेनियम सिटी गुड़गांव की डेवलपमेंट अपनी हाइट्स पर है और दूसरी तरफ ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद जैसे रीजन इस डेवलपमेंट के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए जुड़ रहे हैं। जहां पहले कुछ लिमिटेड रूट्स थे, वहां आज लगभग 8000 किलोमीटर का रोड नेटवर्क एनसीआर में है। क्या आपको पता है, यूएस के बाद इंडिया रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सेकंड नंबर पर आता है। मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी का कहना है कि हम डेली बेसिस पे 34 किलोमीटर का नया हाईवे बना रहे हैं। इस एक्सपेंशन का क्रेडिट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के अलावा प्राइवेट सेक्टर को भी जाता है, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स PPP मॉडल के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है। यही मॉडल हम आज एक्सप्रेसवेज, एलिवेटेड कॉरिडोर्स और फ्लाईओवर्स जैसे प्रोजेक्ट्स में देखते हैं। तो चलिए बात करते हैं इन्हीं कुछ एक्सप्रेसवेज और कॉरिडोर्स की। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल हाईवे 3 की, जिसे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है। ये 96 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे दिल्ली से मेरठ तक की जर्नी को सिर्फ 45 मिनट्स में पूरा करता है, जिसमें पहले कम से कम 2 से ढाई घंटे का टाइम लगता था। इसे इंडिया का वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है क्योंकि इस हाईवे पे 14 लेन्स हैं।
देश का पहला 14 लेन का एक्सप्रेस हाईवे है। 2.5 मीटर दोनों बाजू में साइकिल ट्रैक के लिए भी जगह रखी है और इससे काफी लोगों का जीवन सुसह्य हुआ है। इनमें से 6 लेन्स को कंट्रोल्ड एक्सेस एक्सप्रेसवे की तरह यूज किया जाता है। इस पे मैक्सिमम परमिटेबल लिमिट 100 किलोमीटर पर आवर की है। ये एक्सप्रेसवे सिर्फ कम्यूटिंग का टाइम ही कम नहीं करता, बल्कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी बूस्ट करता है बाय प्रोवाइडिंग बेटर कनेक्टिविटी टू इंडस्ट्रियल हब्स इन गाजियाबाद एंड मेरठ। इसके अलावा ये एक्सप्रेसवे एनसीआर के अर्बन स्प्रॉल को भी एक्सपेंड करेगा, जिससे ये रीजन और भी ज्यादा डेवलप्ड और एक्सेसिबल बनेगा। इसके बाद हम बात करते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे की। इसे नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड NPR भी कहा जाता है एंड ये एक और मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो दिल्ली NCR के रोड नेटवर्क को एक नए लेवल पर ले जा रहा है। ये 29 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे एक एक्सेस कंट्रोल हाईवे है जो दिल्ली के महिपालपुर को गुड़गांव के खेड़की धोला से कनेक्ट करता है। इसका कंस्ट्रक्शन 4 फेसेस में किया गया था। फेज 1 और 2 दिल्ली में 10 किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं एंड फेज 3 और 4 गुड़गांव में 19 किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं। इसका इनॉग्रेशन पीएम नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में किया था। इस एक्सप्रेसवे की कंस्ट्रक्शन में वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स का यूज किया गया है और इसमें मल्टीपल अंडरपासेस, फ्लाईओवर्स और एलिवेटेड रोड्स इंक्लूडेड हैं। ये एक्सप्रेसवे सिर्फ ट्रैफिक को ही स्ट्रीमलाइन नहीं करता, बल्कि नियर बाई एरियाज जैसे द्वारका, गुड़गांव और न्यू गुड़गांव के प्रॉपर्टी प्राइसेस को भी बूस्ट करता है। इस एक्सप्रेसवे की एक खासियत ये है कि ये ग्रीन टेक्नोलॉजी को अपने डिजाइन में इंक्लूड करता है, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सोलर एनर्जी के लिए प्रोविजंस। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली NCR के एनवायरमेंटल गोल्स को भी सपोर्ट करता है, जो कि आज के टाइम पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब पॉल्यूशन और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के इश्यूज पर फोकस किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC की। ये देश की कैपिटल दिल्ली को देश की इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई से कनेक्ट करता है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा एस्टिमेटेड कॉस्ट से डेवलप किया गया ये एक्सप्रेसवे इंडिया का लॉन्गेस्ट और वर्ल्ड का फास्टेस्ट बिल्ट एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को कनेक्ट करता है। इस एक्सप्रेसवे की इनॉग्रेशन के बाद दिल्ली और मुंबई के बीच ट्रैवल टाइम 24 घंटे से रिड्यूस होकर 12 घंटे हो गया है। ये दिल्ली में DND फ्लाईओवर से स्टार्ट होता है और नवी मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट JNPT में जाकर टर्मिनेट होता है। ये 8 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, पर इसका एक्सटेंशन 12 लेन तक किया जा सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने Feb 2023 में सोना, डोसा, लालसोट स्ट्रेच का इनॉग्रेशन किया था। One of the flagship of those projects is also going to be the Sona-Dosa stretch of the Delhi-Mumbai Expressway today, at least at around 3 PM that will be inaugurated as well. वहीं सितंबर 2023 में मध्य प्रदेश स्ट्रेच का इनॉग्रेशन हुआ था। इसके बाद आता है दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे का थॉट पहली बार 1990s के टाइम आया था, जब इंडिया में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की मॉडर्नाइजेशन पर फोकस किया गया। ये हाईवे नेशनल हाईवे 48 NH48 के रूप में जाना जाता है और पहले इसे NH8 कहा जाता था। ये एक्सप्रेसवे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का एक पार्ट है, जो इंडिया के 4 मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को कनेक्ट करता है। ये एक्सप्रेसवे लगभग 250 किलोमीटर लंबा है और ये दिल्ली के गुड़गांव से शुरू होता है और राजस्थान के जयपुर तक जाता है। इस रास्ते में ये रेवाड़ी, धारवेड़ा, भिवाड़ी, बहरोड, शाहपुरा और कोटपुतली जैसे इंपॉर्टेंट टाउन्स और सिटीज से होकर गुजरता है। इस एक्सप्रेसवे ने दिल्ली और जयपुर के बीच ट्रैवल टाइम को ड्रामेटिकली रिड्यूस कर दिया है। जो पहले 6 से 7 घंटे लगता था, अब वो 4 से 5 घंटे में पूरा हो जाता है। इस एक्सप्रेसवे की वजह से आसपास इंडस्ट्रियल जोन्स का डेवलपमेंट हुआ, जैसे कि गुड़गांव, मानेसर, बावल इन्वेस्टमेंट रीजन, जो NCR रीजन के इकोनॉमिक ग्रोथ को और बढ़ाता है। इस एक्सप्रेसवे पर ग्रीनरी और ट्री प्लांटेशन को प्रमोट किया गया है, जिससे कि कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस हो सके। कुछ सेक्शंस पर सोलर पावर्ड स्ट्रीट लाइट्स भी इंस्टॉल की गई हैं, जो एनर्जी कंजर्वेशन में हेल्प करती है। इसके बाद हम बात करते हैं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की, जो ऑफिशियली नेशनल एक्सप्रेसवे 2 के नाम से जाना जाता है। ये दिल्ली NCR के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक और बड़ा प्रोजेक्ट है। ये 135 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे दिल्ली के ट्रैफिक कंजेशन को रिड्यूस करने के लिए बनाया गया है, जो पूरे NCR रीजन को बाईपास करता है। इस एक्सप्रेसवे का डिजाइन कुछ ऐसे किया गया है कि ये हैवी कमर्शियल व्हीकल्स को दिल्ली के अंदर आने से रोकेगा, जिससे पोल्यूशन और ट्रैफिक दोनों कम होगा। इसके अलावा ये एक्सप्रेसवे NCR के इंडस्ट्रियल एरियाज जैसे फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद और सोनीपत को भी एफिशिएंटली कनेक्ट करता है, जो इस रीजन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। इस एक्सप्रेसवे पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाए गए हैं, जो रियल टाइम ट्रैफिक मॉनिटरिंग और इंसिडेंट डिटेक्शन में हेल्प करते हैं।
ये सिस्टम इंश्योर करता है कि ट्रैफिक स्मूथ रहे और कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में क्विक रिस्पॉन्स मिले। इस एक्सप्रेसवे का कंप्लीशन एनसीआर के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक गेम चेंजर बन गया है। दिल्ली एनसीआर के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट यही नहीं रुकती। गवर्नमेंट ने फ्यूचर में कई नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं जो इस रीजन को और भी एक्सेसिबल और लिवेबल बनाएंगे एंड दिल्ली एनसीआर के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नया रूप देंगे। ये प्रोजेक्ट सिर्फ रोड नेटवर्क को नहीं सुधार रहे हैं बल्कि दिल्ली एनसीआर की ग्रोथ और डेवलपमेंट के एक नए एरा को डिफाइन कर रहे हैं। एक तरफ जहां दिल्ली को आसपास के सभी स्टेट से कनेक्ट करने का काम चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली एनसीआर के अंदर भी कई रोड्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें से एक इम्पोर्टेंट रोड है अर्बन एक्सटेंशन रोड 2। UER2 एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो दिल्ली के अर्बन ट्रैफिक लोड को रिड्यूस करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये 76 किलोमीटर लंबा रोड दिल्ली को NH1, 2, 8 और NH10 से डायरेक्टली कनेक्ट करेगा। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के बाद ये आउटर रिंग रोड के साथ एनसीआर के कुछ सबसे बड़े लॉजिस्टिक हब्स को भी कनेक्ट करेगा। इसे दिल्ली का थर्ड रिंग रोड भी कहा जाता है। इस एक्सप्रेसवे का बेनिफिट ये होगा कि ये नॉट ओनली दिल्ली के इंटरनल ट्रैफिक को डाइवर्ट करेगा बल्कि रीजनल कनेक्टिविटी को भी स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ये प्रोजेक्ट दिल्ली एनसीआर के रोड नेटवर्क एफिशिएंसी को एक नई स्पीड देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं RRTS यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की। RRTS एक रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट है जो दिल्ली एनसीआर के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ट्रस्ट को एक नए स्टैंडर्ड पर ले जाएगा। इट इज द फर्स्ट ऑफ द 4 रैपिड रेल कॉरिडोर्स प्लान्ड अंडर द फर्स्ट फेज ऑफ द रैपिड एक्स प्रोजेक्ट मैनेज्ड बाय द नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन NCRTC। पहले दिल्ली से मेरठ का सफर जो 2-3 घंटे का था, अब RRTS की हेल्प से ओनली 55 मिनट्स में पूरा किया जाएगा। ये हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट दिल्ली को मेरठ, अलवर और पानीपत से कनेक्ट करेगा और इस पर 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चलेंगी। ये एनसीआर के रोड ट्रैफिक को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है एंड ये ट्रैवल टाइम को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करेगा। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद दिल्ली एनसीआर के लोग कम्यूट में जो टाइम वेस्ट करते हैं उसे बचाकर अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकेंगे। ये प्रोजेक्ट एनसीआर के फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए एक गेम चेंजर प्रूव हो सकता है। दिल्ली एनसीआर के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए 2024-25 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगभग 10,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया है। ये बजट नॉट ओनली नए प्रोजेक्ट्स के लिए यूज किया जाएगा बल्कि एग्जिस्टिंग रोड नेटवर्क्स को भी अपग्रेड करने में हेल्प करेगा। इस बजट का एक बड़ा हिस्सा उन एरियाज में लगाया जाएगा जहां कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर अब तक पिछड़ा हुआ था। ये बजट एलोकेशन इंश्योर करेगा कि एनसीआर के सभी रीजन्स एक बैलेंस्ड और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रास्ते पर बढ़े। इस विजन के अंडर गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 50,000 करोड़ से ज्यादा का एलोकेशन प्लान किया है जो अगले 10 सालों में इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स EVs के लिए डेडिकेटेड लेन्स और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करने का प्लान कर रही है जो इस रीजन के एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगा। गवर्नमेंट का ये भी प्लान है कि फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स में स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए जैसे कि इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स, ऑटोमेटेड टोल कलेक्शन और रियल टाइम ट्रैफिक मॉनिटरिंग, जिससे एनसीआर के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई स्मार्ट और एफिशिएंट डायमेंशन मिल सके। 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP के अंडर 111 लाख करोड़ का बजट एलोकेट किया था। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट, इस पर 110 लाख करोड़ उससे भी ज्यादा खर्च किए जाएंगे। इसके लिए अलग अलग सेक्टर्स में लगभग 7,000 प्रोजेक्ट की पहचान कर ली गई है। इससे देश के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक नई दिशा भी मिलेगी, एक नई गति भी मिलेगी, जिसमें से एक सिग्निफिकेंट हिस्सा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए था। NIP के अंडर दिल्ली एनसीआर में कई नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हुई और कई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक मोड पर करा गया। नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी NRSP के अंडर कई नए सेफ्टी मेजर्स को इम्प्लीमेंट किया गया है जिसमें बेटर साइनेज, स्पीड कैमरास और पेडेस्ट्रियन सेफ्टी के लिए डेडिकेटेड जोन्स की कंस्ट्रक्शन शामिल है। ये सब चीजें मिलकर रोड एक्सीडेंट्स को कम करने और सेफ ट्रैवल को इंश्योर करने में हेल्पफुल साबित हो रहे हैं। नए प्रोजेक्ट्स और डेवलपमेंट्स के साथ कुछ चैलेंजेस भी सामने आते हैं जैसे लैंड एक्विजिशन, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, अर्बन स्प्रॉल एंड राइजिंग पॉल्यूशन लेवल्स। लेकिन गवर्नमेंट इन सब चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए ही अपनी प्लानिंग कर रही है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल्स का यूज इन प्रोजेक्ट्स में हो रहा है ताकि प्राइवेट सेक्टर का एक्सपर्टीज भी इसमें इंक्लूड हो सके। एंड पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करना भी जरूरी है।
रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर एनर्जी का यूज और ग्रीन बेल्ट्स का डेवलपमेंट इस डायरेक्शन में कुछ इफेक्टिव स्टेप्स हो सकते हैं। तो ये था एक डिटेल्ड ओवरव्यू दिल्ली एनसीआर के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, कैसे ये रीजन एक नए पीरियड में एंटर कर रहा है और किस तरह ये डेवलपमेंट्स यहाँ के लोगों की लाइफ को आसान और बेहतर बनाने में मदद कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हम और भी नए प्रोजेक्ट्स के कंप्लीशन के बारे में सुनेंगे जो दिल्ली एनसीआर को एक ट्रूली वर्ल्ड क्लास रीजन बनाएंगे। इस रैपिडली डेवलपिंग रीजन का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अपने मॉडर्न और सस्टेनेबल डिजाइन के साथ एक ऐसा फाउंडेशन क्रिएट कर रहा है जो अगले कई डेकेड्स तक इस रीजन के इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को सपोर्ट करेगा। हर नए प्रोजेक्ट के साथ दिल्ली एनसीआर का इंफ्रास्ट्रक्चर अपने को नए रूप में दिखाता है, जहां हर एक रोड, हर एक हाईवे और हर एक फ्लाईओवर के पीछे एक विजन है, एक ऐसा विजन जो दिल्ली एनसीआर को फ्यूचर रेडी बनाता है। गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक के मिलकर किए गए एफर्ट्स से दिल्ली एनसीआर अपनी नई पहचान बना रहा है। ये प्रोजेक्ट्स सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी एक लेगेसी के फॉर्म में काम करेंगे। इसके अलावा ये बढ़ते रोड नेटवर्क्स, हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसे वाइटल सेक्टर्स के एक्सेस को भी बेटर कर रहे हैं। विलेजेस और रिमोट एरियाज से भी स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और मार्केट्स तक पहुंचना आसान हो रहा है, जो ओवरऑल सोसाइटल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। इसलिए जब भी आप दिल्ली एनसीआर के रोड्स पर चलें तो ये याद रखें कि ये सिर्फ कंक्रीट और टार का नेटवर्क नहीं है, बल्कि ये है उस डेवलपमेंट की कहानी जो हर दिन नए सपनों को उनकी मंजिल तक ले जा रहा है। थैंक यू।